नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्लास 10th का टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक्चुअली यूनेस्को क्या होता है ये आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, इसे आप याद कर लो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? पर्यटन संबंधी स्थलों को बढ़ावा देना, प्रिजर्व करके रखना किसी पर्यटन स्थल को, और ये हमारी मानव संस्कृति और जो सभ्यता है इसे आगे लेके जाना, यानी कि फ्यूचर तक लेके जाना, और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन्हें इस पर्यटन स्थलों की आइडेंटिफिकेशन कराना। तो जब तक प्रिजर्व नहीं करेंगे, संरक्षित नहीं रखेंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक वो जगह, पर्यटन स्थल के बारे में हमारे फ्यूचर में लोग नहीं जान पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को अवगत कराना है टूरिस्ट को, और पर्यटन स्थलों को संरक्षित करना है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के द्वारा ली गई है, और इसे ऑल ओवर विश्व में विख्यात किया गया है। अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर्ड टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी। मानवता के अस्तित्व के लिए भिन्न भिन्न पर्यटक स्थलों को बढ़ाना, संरक्षित करना, ये इस संस्था की जिम्मेदारी है। इसके बाद कई प्रकार के रिसर्च हुए हैं पर्यटन स्थलों से संबंधित, और भी कई प्रकार के मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस रखी गई हैं। तो उससे संबंधित जानकारी क्लास 10th की किताब में दी गई है। यहाँ पे लिखा गया है, इन 1972 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन विद ओवरवेलकमिंग enthusiasm creating thereby a convention concerning the protection of world cultural national heritage। भिन्न भिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंस यूनेस्को के द्वारा रखी गई है, आज भी रखी जाती है, और ये 1972 में भी रखी गई थी। इसके द्वारा एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वर्ल्ड कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को बढ़ावा देना, उस उधर गंदगी ना फैलाना, वहाँ पे खराब इन्वायरमेंट ना क्रिएट करना, इसका महत्वपूर्ण योगदान रखा जाए। पर्यटन स्थलों को संरक्षित रखा जाए, और सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को पूर्ण रूप से संरक्षण रखने से संबंधित जानकारी जो थी उस वक्त मीटिंग में रखी गई, और भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों को विश्व विख्यात जाने रखने के लिए लोगों को विश्व रूप में उस पर्यटन स्थलों को लोग जानने लगें, इसलिए 1972 में ये जनरल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, द मेन ऑब्जेक्टिव्स वेयर टू डिफाइन वर्ल्ड हेरिटेज इन बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एस्पेक्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य जो था, मेन ऑब्जेक्टिव जो था, वो यही था कि विश्व में जितने भी, वर्ल्ड में जितने भी कल्चरल और नेचुरल एस्पेक्ट के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन्हें लोगों को अवगत कराना है, विश्व विख्यात करना है पर्यटन संबंधी पर्यटन स्थल को। टू एनलिस्ट साइट्स and monument from the member countries which are of exceptional interest and universal value, the protection of which the concern of all mankind। मानव सभ्यता के लिए एक अच्छा इंटरेस्ट बना रहे, ऑल ओवर विश्व में उस पर्यटन स्थल के बारे में लोग जानें, और उसे प्रमोट करने से संबंधित कोऑपरेशन का कार्य इस यूनेस्को संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाने से संबंधित बातचीत चल रही थी उस वक्त के टाइम। 1972 में, 19वीं शताब्दी में ये सारी चीज़ें, जानकारियाँ बताई जा रही थी लोगों को। एंड टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग ऑल नेशन and people to contribute
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज यूनिवर्सल ट्रेजर्स इंटैक्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन को हमें पर्यटन स्थलों को देना है, संरक्षित करके देना है, ताकि वो विश्व विख्यात हो सके। उस पर्यटन स्थल से संबंधित जानकारी, संस्कृति, रीति रिवाज से संबंधित लोग जानकारी ले सकें और पर्यटकों को वो हर प्रकार की जो भी सुख सुविधाएं हैं वो उस पर्यटन स्थल पर मिल सके। जो हमारे पास्ट में जो भी गतिविधियां और जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे संबंधित, रीति रिवाज से संबंधित, यही बात आपकी इस किताब में बताई गई है। क्लास 10th की बुक में यही जानकारी दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है, हेरिटेज इज़ आवर लीगेसी फ्रॉम द पास्ट। अब मानवता का जो इतिहास रहा है उससे हमें सीख लेनी है और उसी से संबंधित हमारे जो पास्ट में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी घटना घटित हो चुकी है, हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं, उन सभी से संबंधित हमें फ्यूचर जनरेशन को चीज़ें दिखानी है। तो इसलिए हमें उस पर्यटन स्थलों को संरक्षित करके रखना है। वो कल्चरल भी हो सकती है और नेचुरल हेरिटेज भी साइट्स हो सकती है, यानी सांस्कृतिक भी हो सकती है और इसके साथ ही साथ प्राकृतिक भी हो सकती है। तो वो हर प्रकार की जो साइट है उसे हमें लंबे समय अंतराल के अंतर्गत रखना है। जो भी हमें पूर्वजों के द्वारा मिली हुई है संस्कृति, सभ्यता, उसे हमें संरक्षित करके रखना है ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को उस चीज़ों को दिखा सकें। इसके बाद लिखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बिलोंग टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में हर प्रकार की रीति रिवाज संबंधित एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो वही बताया गया है कि वो हर प्रकार के जो पीपल्स हैं उनसे संबंधित चीज़ें, वो उनके भिन्न भिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं। तो जब लोग प्रोटेक्ट करेंगे अपने पर्यटन स्थल को तो सभी लोग उनको जानने लगेंगे और विश्व विख्यात हो जाएगी वो चीज़। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी ऑन विच दे आर लोकेटेड, प्रोटेक्टेड areas, particularly World Heritage Sites, are some of the main attraction for tourists. Large number of tourists visit these sites. World Heritage Sites जो है एक बार प्रोटेक्ट कर दी जाएंगी तो वो विश्व विख्यात हो जाएंगी और वो मेन अट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे पर्यटक उस पर्यटन स्थलों पर ज़्यादा की संख्या में उस साइट में घूमेंगे। तो बच्चों, आपकी किताब में यही बताया गया है कि विश्व रूप में जितना भी पर्यटन स्थलों को विख्यात कर दिया जाता है उतना ही लोग घूमना पसंद करते हैं, उतने ज़्यादा टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है और पूरे वर्ल्ड में उस पर्यटन स्थल को लोग जानने लगते हैं। यही जानकारी आपको इस किताब में दी गई है, क्लास 10th की किताब में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विश्व विख्यात, इन चीज़ों को पर्यटन संबंधी स्थलों को यूनेस्को के द्वारा, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उस पर्यटन स्थलों को विश्व विख्यात कर दिया जाता है। भारत में भी कुछ पर्यटन स्थल हैं जो यूनेस्को के द्वारा विश्व विख्यात किए गए हैं। उसमें ऑल ओवर 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया है, यानी कि देख सकते हो देयर आर 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया में 32 विश्व विख्यात वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कि कल्चरल भी है और नेचुरल हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप देख सकते हो, जिसमें कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज से संबंधित, आर्ट, कला, ट्रेडिशन से संबंधित हर प्रकार की चीज़ें जो हैं वो यूनेस्को के द्वारा विश्व विख्यात की गई हैं। भारत के 32 पर्यटन संबंधी स्थल हैं, इसमें लिखा गया है मॉन्यूमेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, वहाँ की भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेशलिटी है, उन चीज़ों को विश्व विख्यात किया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। अब उसमें नेशनल पार्क भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भिन्न भिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। इसमें कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं इसको हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, जिसमें कि है आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट हैं और भी ढेर सारे जो हैं। एलिफेंटा केव्स देख सकते हो आप। गोवा में चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये सभी विश्व विख्यात कर दिए गए हैं। एलोरा केव्स देख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है,
ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी ये कर्नाटका में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है। और भी कई प्रकार की फ़ोटोज़ आपकी किताब में दी गई हैं। एलोरा केव्स महाराष्ट्र, चोला टेम्पल। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल है बच्चों, आप इसे देख लेना अपनी किताब में। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कर्नाटका, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिमायू टॉम दिल्ली, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश, महाबोधि टेम्पल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बोध गया में है। इसके बाद देख सकते हैं माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार। और भी भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज साइट्स में आ रहे हैं। जंतर मंतर हैं, ताजमहल है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, आगरा में सन टेम्पल, कोणार्क उड़ीसा, रेड फोर्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। इसके बाद राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। असम में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स उत्तराखंड के। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के। वेस्टर्न घाट्स इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेस्टिनेशन हैं, ये यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और विश्व विख्यात हैं। इसमें आप फ़ोटो भी एक साइड देख सकते हो। काजीरंगा नेशनल पार्क की फ़ोटो दी गई है, सन टेम्पल कोणार्क की फ़ोटो दी गई है। तो ये भिन्न भिन्न हैं। ताजमहल आगरा की फ़ोटो दी गई है। तो ये ताजमहल कल्चरल यानी संस्कृति को दर्शा रहा है, कल्चरल मॉन्यूमेंट है। और सन टेम्पल है। इसके बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो नेचुरल में आ जाएगा, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बच्चों इसके साथ ही आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आपके लिए हम न्यू सेशन लेके आएंगे क्लास 10th का टॉपिक। इसके बाद करंट में आपको हमने जो भी चीज़ें बताई हैं ये सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया हैं। इसमें 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया हैं, ये आप याद कर लेना। हम स्लाइड शो के माध्यम से इन सभी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनकी हम फ़ोटोज़ आपको आगे स्लाइड शो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनसे संबंधित भी जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।